Hello dear students, welcome you all once again in the unique सा प्लेटफॉर्म इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज एक नए एनर्जी के साथ एक नया स्टार्ट करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। और आज इस फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का एक और लेक्चर जो है हम लोग आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। लेक्चर में जो है आज हम लोग बात करेंगे, या ये कह सकते हैं कि आज हम लोग जो है पिछले क्लास में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ी गई थी उसका जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये लेक्चर काफी ज्यादा बड़ा होने वाला नहीं है, लेकिन ये है कि नॉलेजेबल है, एक पॉइंट, एक मेन फैक्ट है, एक जरूरी बात है जिसको इसमें हमें जानना जरूरी होता है। ठीक, ताकि जो है जैसे होता है कि कोई भी चीज जान पता जो हो गया है लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है, कैसे हुआ है, क्या कारण है, कैसे ये वैल्यू आ गई है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, उसको जानना जरूरी होता है। तो वही चीज जो है आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। ठीक है, क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। और ये स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है हमारा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, स्मॉल जी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि स्मॉल जी को हम लोग यहाँ क्या लेकर के चल रहे हैं या क्या मान करके चल रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर हो गई बात? अब जो है इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, कहां से स्टार्ट किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको फार्मूला याद होगा। एक मैंने फार्मूला जो है आपको कल डिराइव कराया था, वो ये था कि किस तरह से जो है जी फाइंड आउट करते हैं। फार्मूला उसका कांस्टेंट वैल्यू की बात नहीं हम कर रहे हैं। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्या रिलेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी में। एक रिलेशन मैंने बताया था। तो वी नो दैट the relation between स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। एक रिलेशन हमने देखा था, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। वो रिलेशन हमारा क्या था? वो था आपका स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये रिलेशन आपको याद होगा, यही रिलेशन हमने कल बताया था। आज करते हैं, बिल्कुल आसान सा। ठीक, अच्छा देखिए, ये रिलेशन तो आपको याद ही है। एक चीज मैंने और बताई थी यहाँ पे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है पता है आप लोगों को। फिर मास ऑफ अर्थ कैलकुलेटेड वैल्यू है, ऐसा तो नहीं है इसको जो है आपको कहीं से फाइंड आउट करना है, ये भी हमको पता है। कैलकुलेटेड वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है। मास जो है अर्थ का बदलता नहीं है, या कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो चेंज नहीं होता है जब तक उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर उसमें और बढ़ाया ना जाए। बात समझ में आ रही है? किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता है। अब क्या करना है कि अब हमें जो भी डाटा पता है, वी हैव, क्या क्या हमारे पास है? वी हैव कैपिटल G इज इक्वल्स टू
6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपान केजी का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत, इसकी वैल्यू हमें पता है। और यम ई क्या है हमारा? मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ वो कितना है आपका? 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक, ये मास हो गया। और जो रेडियस होता है आर ई, रेडियस किसका? रेडियस अर्थ का। रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये होता है हमारा रेडियस। ठीक है ना। आगे अब क्या होगा? अब जो है हम इन सारे वैल्यू जो भी हमारे पास ये डाटा है इनको जो है इस इक्वेशन में पुट करेंगे। यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये वाला, तो लिखेंगे पुटिंग these values in the above equation। ठीक है, putting these value in the above equation we get, क्या मिलेगा हमें? जरा देखिए तो, देखिए स्मॉल जी हमने लिख दिया जैसा था, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी दिख रहा है यहाँ पे, उसकी वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, ये हो गया हमारा। इंटू मास ऑफ अर्थ दिख रहा है ME, मास ऑफ अर्थ यहाँ आपको पता है, इंटू 6 इंटू 10⁻24। चलिए हो गया। अपॉन में आइए, अपॉन में रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस कितना है हमारा? 6.4 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक तो चीजें समझ में आ रही होगी। अब जो है इन सारे कैलकुलेशन को, या कह सकते हैं इन सारे टर्म्स को कैलकुलेट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी G इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि यूनिट होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या आपका वो एक्सेलरेशन, यानी कि तो इस तरह से जो मैंने अभी पिछले वाले क्लास में ये चीज बताई थी आपको कि डायरेक्ट मैंने स्मॉल जी की वैल्यू बता दी थी। ठीक है, लेकिन वो स्मॉल जी की ये वैल्यू है किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, कितना होता है, किस तरह से उसको कैलकुलेट करके निकाला जाता है, यहां आपने इसका प्रूफ भी देख लिया। अब तो क्लियर हो गया होगा कि स्मॉल जी की वैल्यू ऐसे एट रैंडम 9.8 नहीं की जाती है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात होगी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो किस तरह से वेरीज करती है, यानी कि किस तरह से चेंज होता है इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। अर्थ के इक्वेटर की बात करें, अर्थ के पोल की बात करें, तो क्या ये सारे जगह जो जी की वैल्यू है वो सेम होती है, यानी कह सकते हैं कि कांस्टेंट होती है, या माइनर डिफरेंस होता भी है इन सब में। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है या टॉप पे जो होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, अगर डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है, ये भी एक पॉइंट होता है। तो ये ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसमें जो है आप यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसको। तो यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
पहला पॉइंट, सबसे पहले जो है हम लोग पहला पॉइंट मेंशन करेंगे कि पहला पॉइंट है क्या हमारा, ठीक है। तो सबसे जो पहला पॉइंट होगा वो होगा कि जो g की वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है जैसे ही आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते रहते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ g डिक्रीज, यानी कि जो g 9.8 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। कब? जब आप अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, या कह सकते हैं एज वी गो टू द टॉप, एज वी गो टू द टॉप, पहला चीज हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, ये तो बात समझ में आ गई कि द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेज एज वी गो टू द टॉप, यानी कि जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है आपका, जब इसको आप फ्रीली ड्रॉप कर रहे हैं तो ये g 9.8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा वो ग्रेविटी के अगेंस्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आपके स्मॉल g की वैल्यू है वो विथ टाइम वो डिक्रीज करेगी। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेज एज वी गो टू द टॉप, जैसे ही आप टॉप पे जाते हैं क्या होगा, वैल्यू आपकी डिक्रीज होने लगेगी। अब दूसरी बात जानिए, at the equator of earth and sea level, इक्वेटर ऑफ अर्थ यानी अर्थ के इक्वेटर पे और जो सी लेवल यानी कि समुद्र के स्तर पे जो है वो जी की वैल्यू किस तरह से चेंज होती है, या कह सकते हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो आपकी होती है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी लेवल इट्स वैल्यू इज 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिएगा ये इक्वेटर की बात हो गई। अब पोल की बात करें, जो अर्थ का पोल होता है, तीसरा एट द पोल द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, यानी कि जो हमारा अर्थ का पोल होता है उसमें जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है, वो नियर अबाउट जो होती है 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, यानी कि इज 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, देखिए 9.78 और 9.83 दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो हमें क्या दिख रहा है कि जो पोल होता है अर्थ का उसकी उस पे जो है, यानी कि अर्थ के पोल पे जो जी की वैल्यू होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर ऑफ द पोल, वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ये भी क्लियर हो गई बात। अब इसका रीजन क्या है, कुछ ना कुछ रीजन होगा, तो रीजन इसका जान लीजिए कि जो इक्वेटर अर्थ का इक्वेटर होता है वहां पे जो अर्थ का रेडियस होता जाता होता है, यानी कि यहां लिख सकते हैं एट इक्वेटर द रेडियस ऑफ अर्थ इज स्लाइटली मोर देन the radius at pole, यानी कि जो इक्वेटर पे अर्थ का रेडियस होता है वो कहीं ना कहीं जो है अधिक होता है जो पोल पे अर्थ का रेडियस होता है उससे। इसकी वजह से क्या होता है,
पोल पे जो जी की वैल्यू होती है 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और इक्वेटर पे जो आपकी वैल्यू होती है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। लेकिन ये जो डिफरेंस है बहुत माइनर सा है, मतलब छोटा सा ही डिफरेंस है, बहुत कम नंबर का जो है डिफरेंस आपको यहाँ पे देखा जा रहा है। इस वजह से ओवरऑल जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो आपको जो है, जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही वैल्यू जो है आपको ली जाती है। तो लिख सकते हैं फ्रॉम एबव the calculated value of g taken 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इस वजह से जो है पूरा कैलकुलेशन देखने के बाद पूरा जो है जो भी डिफरेंसेस है, कितने नंबर के डिफरेंस आ रहे हैं, डेसिमल में डिफरेंस आ रहे हैं, सारी चीजें देखने के बाद जो है हमको क्या पता चलता है कि जो हम वैल्यू यहाँ लेते हैं 9.8, यही एग्जैक्ट वैल्यू होती है स्मॉल जी की। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने स्मॉल जी की वैल्यू को जो है किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन क्या होता है, वहां से यहाँ से एक चीज और आप लोगों को देखने के लिए मिल गई, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज किस तरह से जो है इन जो भी हमारे पास टर्म्स हैं, जो भी क्वांटिटीज हैं, उनके डाटा को यहाँ पुट करने के बाद स्मॉल जी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, कितना होता है, प्रूफ के साथ आप लोगों को पता चल गया। और तीसरी बात ये रही कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि जी के बारे में कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे कि किस तरह से जी की वैल्यू किस जगह पे कितनी होती है, कितने के डिफरेंस होते हैं, कब डिक्रीज होती है, कब इंक्रीज होती है, ये सारी चीजें आप लोगों को इस लेक्चर के थ्रू जो है समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज इस लेक्चर को यही करते हैं खत्म, और फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज का जो है ऐसे इसी तरह से और सारे लेक्चर देखने के लिए हमारे इन्फिनिटी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।